गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अमिस टीचर एकेडमी। यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स को स्टार्ट कर दिया था, जिसकी 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी है उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसकी एक्सप्लेनेशन आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके बाद ही हमारे क्वेश्चंस आप जो है इसके जो क्वेश्चंस है वो आपको समझ में अच्छे से आएंगे। ठीक है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी, पहले स्टार्टिंग की 2 वीडियोस में आप लोग एक्सप्लेनेशन देखकर उस एक्सप्लेनेशन को नोट करिए, उसके बाद आप लोग ये वीडियो देखना, तो आपके लिए ज़रूर ये जो क्वेश्चंस है इसके आज हम करने वाले हैं वो आपको ज़रूर समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आप पॉज करके वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन का, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट पर्टिकुलर डेज। ये नंबर लाइंस पर आप लोगों के अलग अलग सिटीज़ हैं, उनके आपके टेम्परेचर दिए हुए हैं। तो टेम्परेचर आपका स्टार्टिंग में दे रखा है लाहौल स्पीति, श्रीनगर, ठीक है। इस तरह से सारे के सारे ये आपके टेम्परेचर इसमें दिए हुए हैं। अब आपको बोला गया इसमें करने के लिए, बेंगलोर का है, ओटी का है, शिमला का है, श्रीनगर का है, लाहौल स्पीति का है। आपको इसमें करना क्या है, इसमें ये बोला है आपसे कि नंबर ए में ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क ऑन इट। कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें जो टेम्परेचर है वो कितने डिग्री टेम्परेचर हो रहा है सिटीज़ में, आपको वो लिखना है। ठीक है, जहाँ पे नंबर लाइन पर इन्होंने मार्क किया हुआ है। तो अब देखते हैं कि कैसे होगा। तो हमने यहाँ पर नंबर लाइन्स क्रिएट कर लिए। अब हम देखते हैं कि इसमें ये हमने अभी तक क्वेश्चन ही नोट किया है, क्योंकि यहाँ से देखने में आपको अच्छा पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसमें कि टेम्परेचर कितने कितने इनके डिग्री हो रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं। तो ज़ीरो तो यहाँ पर है हमारा, ज़ीरो बेस होता है हमारा। तो मैंने आपको बताया था क्लास में कि जो हमारी नंबर लाइन्स होती है, यहाँ पर ज़ीरो होता है, और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर आते हैं, और ज़ीरो के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं। ठीक है, ये सभी को पता होती है, ये बात बिल्कुल नॉर्मल सी है, सभी को पता होगी। ठीक है, अब देखते हैं ये ज़ीरो है। ज़ीरो से यानी कि लेफ़्ट साइड में, जो ज़ीरो का जो लेफ़्ट साइड आ रहा है इतना, यहाँ पर इसका मतलब क्या होंगे, सारे जो इसका लेफ़्ट साइड है इसका मतलब ये सारे क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे। यहाँ पर लिखा नहीं है कि ये नेगेटिव है, आपको ये पता करना है, और पता होना चाहिए कि ज़ीरो के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर है। वो हमेशा आपको लिख कर नहीं देगा, आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए। और ज़ीरो के यहाँ तक ये नेगेटिव नंबर हो गए, और ज़ीरो के राइट साइड में ये सारे के सारे क्या हैं, यहाँ तक पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि ये राइट साइड में आ गया। तो ये सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब देखते हैं ज़ीरो के लेफ्ट साइड में, है ना, ज़ीरो के लेफ्ट साइड में आ रहे हैं। तो ये नंबर क्या होगा आपका, ये ज़ीरो, -1, ये क्या होगा आपका -2, ये -3। ठीक है, और दिस इज़ -4, दिस इज़ -5, -6, -7, और ये नंबर क्या हो जाएगा आपका -8, और ये नंबर क्या हो जाएगा आपका -9, है ना, और ये तो आपका 10 है ही। तो यहाँ पर ये वाला आपसे पूछा था, इस पॉइंट पर कौन सा आपका टेम्परेचर हो रहा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका जो आंसर है, आंसर को हम ऐसे लिखेंगे ए पॉइंट डालकर, प्लेसेस टेम्परेचर, प्लेसेस एंड टेम्परेचर। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपका ये जो टेम्परेचर है लाहौल स्पीति का, वो देखते हैं क्या आया था हमारा, -8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर आपके सेल्सियस में दिए हुए हैं। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। अब देखते हैं हमारा कि नेक्स्ट टेम्परेचर किसका पूछा था, श्रीनगर का पूछा था। तो श्रीनगर का ये ज़ीरो है, ये -1, और ये -2, तो श्रीनगर का टेम्परेचर क्या हो गया, -2। नंबर लाइंस पर आपको अच्छी तरह से काम करना आता है, वही बस पूछा है इसमें, -2 डिग्री। अब
राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर है। ये क्या है आपका 1 2 3 4, ये 5 है शिमला। शिमला का टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका 5 डिग्री, 5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा शिमला का टेम्परेचर हो गया। 6 7 8, यहाँ पर एक रह गया होगा, ये 9 है, ये 10 11 12 13 14, 11 12 13 14। तो ओटी का टेम्परेचर क्या हो गया 14 डिग्री सेल्सियस। 15 16 17 18 19, ये 16 हो गया, ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20 21 एंड दिस इज 22। तो बेंगलोर का टेम्परेचर क्या हो गया हमारा 22 डिग्री। बेंगलोर का टेम्परेचर आ गया 22 डिग्री। इसका बी पार्ट है, उसमें बोला है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट प्लेस एंड द कोल्डेस्ट प्लेस, कि जो हॉटेस्ट प्लेस है और जो कोल्डेस्ट प्लेस है उसका डिफरेंस क्या होगा, आपको उसका डिफरेंस बताना है हॉटेस्ट प्लेस एंड कोल्डेस्ट प्लेस का। तो यहाँ से ये हमारा टेम्परेचर है, तो हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, यानी कि जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ये माइनस वाले क्या है, ये माइनस वाले तो हैं आपके कोल्ड टेम्परेचर, है ना। अगर आपका टेम्परेचर माइनस में जाता है, जितना टेम्परेचर आपका नीचे जाता रहेगा, बिलो जितना टेम्परेचर जाता रहेगा उतनी ठंड ज़्यादा बढ़ती रहेगी। और जितना टेम्परेचर ऊपर आता रहेगा, ठीक है, ऊपर आता रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से ऊपर आता रहेगा, तो हमारी गर्मी बढ़ेगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, बेंगलोर का, यानी कि बेंगलोर क्या हो गया हमारा हॉटेस्ट प्लेस है बेंगलोर, यहाँ पर हॉटेस्ट प्लेस बेंगलोर। और कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है आपका, अब बताइए श्रीनगर होगा या लाहौल स्पीति होगा। आपको पता है कि जितना नेगेटिव नंबर में नंबर हमारा बड़ा होता है वो उतना ही नंबर क्या हो जाता है, अगर नेगेटिव साइन है तो वही नंबर उतना छोटा हो जाता है, ठीक है। तो जितना नंबर ये देखने में 8 लग रहा है कि बड़ा होगा, बट अगर माइनस का साइन आ जाता है तो वो इससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो कौन सा प्लेस हमारा कोल्डेस्ट प्लेस है इसमें, लाहौल स्पीति कोल्डेस्ट प्लेस, है ना। इनका हमें डिफरेंस बताना है, तो पहले इसको इस तरह से हम लिख लेते हैं, द टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है इसमें, बेंगलोर। बेंगलोर का टेम्परेचर 22 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ये, द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस, कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है हमारा, लाहौल स्पीति। इसका टेम्परेचर कितना था -8 डिग्री। ये जो -8 डिग्री है ये ध्यान से देखना, -8 डिग्री। अब इसका हमें क्या करना है, इनका बोला है डिफरेंस बताना है आपको। तो इसका जब आप लोग डिफरेंस बताओगे तो कैसे बताएंगे हम इसका डिफरेंस, देखते हैं इसका डिफरेंस हम कैसे बताएंगे। 22 डिग्री, नॉर्मल तो यही होता है, डिफरेंस का मतलब माइनस करना होता है। माइनस क्या करना है आपको, माइनस करना है 22 डिग्री में से -8 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये आपको माइनस करना है, तो डिफरेंस के लिए माइनस का साइन आया। और लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो भी माइनस में है, तो माइनस हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेन पॉइंट है यहाँ पर आपका, दोबारा बता देता हूँ। 22 डिग्री सेल्सियस हॉटेस्ट प्लेस, और इसमें आपको डिफरेंस बताना था, और डिफरेंस का साइन हमारा ये आ गया, है ना। और डिफरेंस किसका बताना था, कोल्डेस्ट प्लेस का। कोल्डेस्ट प्लेस माइनस में है तो ये -8 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करेंगे, 22 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, +8 डिग्री, +8 डिग्री सेल्सियस। बस 22 डिग्री सेल्सियस +8 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा बी पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका सी पार्ट बोला है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर का टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस बोला है। तो डिफरेंस के लिए क्या हम करेंगे,
श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस, और द टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति ये कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। इसका आपको डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस कैसे बताएंगे हम, है ना? डिफरेंस कैसे बताएंगे? डिफरेंस बताने के लिए आपको इसको माइनस करना है, किसमें? 2 डिग्री सेल्सियस में से आपको माइनस करना है -8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आपको डिफरेंस बताना है। तो 2 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है 8 डिग्री सेल्सियस। 2 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 10 डिग्री सेल्सियस। इसका जो डी वाला पार्ट है वो इजी है, आपको ये टेम्परेचर में ये बोला हुआ है कि कौन सा बिगर है कौन सा स्मॉलर है, ये आपको जो उसका डी वाला पार्ट है ये आपको होमवर्क में करना है। अगर कोई प्रॉब्लम परसिस्ट होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। एक क्विज में अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप गलत इनकरेक्ट आंसर देते हो तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। इफ़ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर, अगर जो जैक है उसका स्कोर 5 सक्सेसिव राउंड में दिया हुआ है 25, फिर इसने गलत आंसर दिया होगा तो -5, फिर -10 और फिर पॉजिटिव 15। इसमें बोला है लास्ट लाइन में वॉट हिज टोटल, अंडरलाइन द वर्ड टोटल। टोटल का मतलब प्लस करना है आपको। इनका टोटल पूछा है आपको कि इसका मार्क्स का टोटल कितना हो जाएगा, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, अब हम वो लिखते हैं इसका टोटल कितना हो जाएगा। ये इसके हमने 5 राउंड्स के सक्सेसिव नंबर्स लिख दिए। अब इसका टोटल देखते हैं कि इसका टोटल कितना हो जाएगा। टोटल मार्क्स got by Jack, टोटल मार्क got by Jack। ये क्वेश्चंस आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक से लिए हुए हैं सारे, अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो दुनिया में ऐसी कोई भी बुक नहीं है जिसके आप सॉल्यूशन अपने आप बिना किसी हेल्प के, किसी और की हेल्प लेने की आपको ज़रूरत पड़े, आप सारे क्वेश्चन अपने आप कर देंगे अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए तो। इसलिए मैं एनसीईआरटी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। एंड इसमें एनसीईआरटी की बुक की सबसे अच्छी बात होती है कि जितनी भी आपकी टेक्स्ट बुक्स बनती है वो सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक से ही कुछ कुछ उठा के बना देते हैं जो ईजी से होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, इसलिए नहीं चलना है कि आपको इजी क्वेश्चन करने और आप खुश हो गए, आपको चलना है आगे फ्यूचर में आपको कुछ बनना है, तो आपको इजी क्वेश्चन भी करने हैं, आपको मॉडरेट क्वेश्चन भी करने हैं, आपको हार्ड क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग बिल्कुल ध्यान से करना, ताकि आप जो भी टेक्स्ट बुक्स सजेस्टेड है आपको, आप उसके क्वेश्चंस उठा के कर लेना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, अगर आपने ये चैप्टर्स ढंग से पढ़ लिए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें आप अटक जाओ। ये मेरा आपको 100% प्रॉमिस है कि आप पर आपको भी ईमानदारी से पढ़ाई करनी है जब ये फुलफिल होगी। तो टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय जैक, टोटल का मतलब क्या हो जाएगा, इनको आपको प्लस कर देना है ना, प्लस कर देना है। अब आपको उनको इनके मार्क्स को हम ऐड कर देंगे। 25 प्लस ये माइनस का है तो ये -5 आ जाएगा, प्लस दिस इज -10 प्लस 15 प्लस 10। ओके, सो हम इनको सोल्व करेंगे। 25 दिस इज प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -10 प्लस 15 प्लस 10। तो अब इसमें जो माइनस माइनस वाले हमारे जो नंबर्स हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। माइनस माइनस वाले कौन कौन से नंबर हो गए आपके? 25, दिस इज माइनस माइनस प्लस, -15 एंड दिस इज +15 प्लस 10। +15 से -15 कैंसिल हो जाएगा। 25 पॉजिटिव नंबर है, 10 पॉजिटिव नंबर है, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 35 विल बी योर आंसर।
सो क्वेश्चन में बोला है कि ऑन मंडे टेम्परेचर एट श्रीनगर इज इक्वल टू -5 डिग्री सेल्सियस। ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर ड्रॉप्ड, टेम्परेचर कितना ड्रॉप हो गया, यानी कि टेम्परेचर कितना कम हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और कम हो गया। कम हो गया यानी कि मतलब क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, इसका मतलब ये टेम्परेचर किस में है, माइनस में है। तो बोला है कि टेम्परेचर आपका कितना है, कितना हो गया है ऑन ट्यूसडे। तो टेम्परेचर पहले कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस था, और टेम्परेचर ड्रॉप कितना हो गया, -2 डिग्री टेम्परेचर और इसमें ड्रॉप हो गया, सेल्सियस लगा देंगे। इतना टेम्परेचर और ड्रॉप हो गया, तो टोटल टेम्परेचर कितना ड्रॉप हो गया ट्यूसडे को, मतलब कितना टेम्परेचर हुआ हमारा, 5 डिग्री पहले से था, -2 डिग्री, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आ जाएगा, ठीक है, -7 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है। ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर रोज इज इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे को जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। रोज का मतलब होता है बढ़ जाना। सो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, टेम्परेचर वेडनेसडे को कितना होगा, तो ट्यूसडे को टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस था, और इतना टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस में बढ़ गया, यानी कि प्लस हो गया 4 डिग्री सेल्सियस। सो माइनस प्लस विल बी माइनस, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 बचेगा, -3 डिग्री सेल्सियस विल बी आवर आंसर। Question number 4. A plane is flying at the height of 5,000 meter above the sea level. At a particular point above a submarine floating 1,200 meter below the sea level, what is the vertical distance then? So you have to understand one thing, that if in the question we have to find out the vertical distance, so we will have to add the height and the submarine which he was floating. So height इसमें कितनी है हमारी, 5,000 मीटर, एंड द सबमरीन above a submarine floating 12,000 मीटर below the sea level, 1200 मीटर। सो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। वर्टिकल डिस्टेंस के केस में हम इनको ऐड कर देते हैं, ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी सिंपल। मैं आपको एक बार इसको समझा देता हूँ क्वेश्चन को। मोहन deposits ₹2,000 in his bank account and withdraws 1,642 from it. The withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer